हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो आज सुबह की शुरुआत बहुत ज़्यादा ठंडी थी और मैं और लाडो यहाँ पे बाहर घूम रहे थे और यहाँ पे मौसम का मज़ा ले रहे थे। पर इस ठंडी में भी ना लाडो को बिल्कुल ठंडी नहीं लगती है, वो पूरा बाहर घूमती रहती है हमेशा। उसको घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ठंडी है। वो बाहर बार बार भाग के आ जा रही थी और मैं उसको रूम के अंदर लेके जा रही थी, पर इसको बाहर ही रहना है। और अभी हमारे रूम के बाहर ने एक छोटा सा ना मधुमक्खी का छत्ता लगा लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम लोग हटाने का सोच रहे हैं, पर अभी ऐसा हुआ है ना कि हमारी दादी आईसीयू में एडमिट है और मैं 4 दिन लाइब्रेरी जाती हूँ, फिर 10 दिन नहीं जाती हूँ। ऐसा मेरे साथ हो रहा है। ऐसे लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। मैं जब उनसे बोलती हूँ कि मैं तैयारी करती हूँ, तो मैं सच कहती हूँ कि मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ सबको लगता है कि सिर्फ पढ़ना है, पर सच कहूँ तो ये एक खुद से जंग है, वक्त से और उम्मीद जो मुझसे लगा के रखे हैं सभी लोग, उनसे भी है। तो मेरा काम सिर्फ 10 या 15 मिनट का होता है, पर लाडो मेरा उस काम को 20 से 25 मिनट का कर देती है। फिर घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ। आज मैं जब बाहर आई थी तो लाइब्रेरी के बाहर देखा कि आग जल रही थी, तो हम लोगों ने 2-10 मिनट ऐसे बैठ के आग थोड़ा सा सेका। फिर उसके अंदर चले गए पढ़ाई करने के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना जो हिंदी मेन सब्जेक्ट में वही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं लाइब्रेरी आ भी पाती हूँ, नहीं भी आ पाती हूँ, क्योंकि दादी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर रही हूँ। ऐसे मैं हमेशा जनरल पेपर भी 2 उठा लेती थी, पर अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो मेरा भी सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी बीपीएससी टीआरई 4 का तो एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं आया है। पर अभी मेरा जनवरी में जीआईसी का पेपर है हिंदी का, तो मैं उसी का तैयारी कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि शायद थोड़ा बहुत मेरा सिलेबस कवर हो जाए तो पेपर थोड़ा सा अच्छा जाए। पर अभी मेरा सिलेबस का आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं जितना कोशिश कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, क्योंकि दादी का तबीयत ख़राब है और हॉस्पिटल भी जाना होता है और कभी भी लगता है कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, वो आईसीयू में एडमिट है। तो यहाँ पे मेरा 2-3 घंटे के अप्रॉक्स मेरी पढ़ाई हो गई थी। फिर उसके बाद मैं उठी थी और फिर लंच करने के लिए हम तुरी दी और अमन गए थे। तो यहाँ पे लंच किया, फिर वापस मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। पर जो एस्पिरेंट है, जो हाउसवाइफ है और वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है ना, तो उनको हमेशा खुद ब कर करना चाहिए, क्योंकि हो सकती है कि हमारी जो रफ़्तार है ना वो धीरे हो सकती है। पर ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी सफल नहीं होंगे, हमें सफलता मिलेगी, भले ही थोड़ा सा देर होगा पर मिलेगी ज़रूर। तो आप अपनी तैयारियों में हमेशा लगे रहिएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा होता है कि जो लाखों करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं और 24 घंटे में से हमको लगता है 12-15 घंटे बच्चे पढ़ते हैं। पर हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जिनको मुश्किल से 1 से 2 घंटे या 3 घंटे ही मिल पाता है, पर वो उस समय को भी बहुत अच्छे से यूज़ करती हैं। उनको पता है कि अपनी लाइफ बेटर करने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा, तो वो वक्त से समय चुरा के और काम को जल्दी ख़त्म करके पढ़ने का प्रयास करती हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल होता है कि घर संभालना, बच्चा संभालना और काम करना। पर आप उम्मीद मत हारिएगा। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आप उसकी तैयारी कर रही हैं, तो आप अपने आप को एक कह सकते हैं कि एक सफल स्त्री समझ सकती हैं, क्योंकि ये एक स्टेप लेना भी बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ ऐसी होती हैं जो शादी होने के बाद अपना कैरियर छोड़ देती हैं, पर उन्हीं लोग आगे बढ़ सकते हैं जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। वो शायद चाहे परिस्थिति कोई भी हो, वो ज़रूर सफल होती हैं। और जो हमेशा निरंतर प्रयास करता रहता है, अभ्यास करते रहता है, उसको एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कतें ज़्यादा हों, समस्याएं ज़्यादा हों, पर उनसे डरना नहीं है और अपने काम में लगे रहना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे कोशिश करती रहती हूँ कि मुझे जब तक पढ़ने का मौका मिले मैं पढ़ सकूँ। अभी जैसे कि मैं 2 दिन लाइब्रेरी जाती हूँ, फिर मुझे लगता है कि शायद मैं अगले दिन ना जा पाऊँ, पर क्या कर सकते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपको हर चीज़ देखना होता है। अगर यहाँ पे कोई मेल पर्सन होता उसको इतना नहीं सोचना पड़ता, पर हम एक हाउसवाइफ हैं, एक लेडीज़ हैं, तो हमें सोचना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो